इधर लोगों ने आटा के दाम कम करवाने के लिए धरना दिया और उधर तब तक डेटा के दाम महंगे हो गए। मतलब आटा के दाम कम कराने के चक्कर में डेटा महंगा हो गया। इस समय पूरे भारत में मतलब डेटा की खबर को लेकर मतलब सभी कंपनियों ने जियो, एयरटेल, वीआई इन कंपनियों ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं। तो मतलब एक बात हमें तो सोचकर ये लगती है, मतलब जैसे जियो कंपनी ने बढ़ाए दाम तो एयरटेल कंपनी सोचती कि चलो जियो ने बढ़ाए हैं, उसके ग्राहक हम सब लेंगे, उसी कीमतों पर रखेंगे। लेकिन यहाँ सब मिली भगत चल रही है, सब ने एक साथ बढ़ाए हैं दाम, क्योंकि वे भी चाहते हैं दो ग्राहक कम आएँ लेकिन फ़ायदा ज़्यादा हो तो चाहेंगे। तो मतलब आम तरीके से सोचने में ये लगता है, जब कोई कंपनियां अपने दाम बढ़ाती हैं क्यों बढ़ाती हैं, शायद उनको घाटा पड़ रहा हो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि एयरटेल जो कंपनी है उसने पिछली तिमाही में काफ़ी कमाया है, समथिंग 2071 करोड़ रुपए कमाए हैं। और इसके बाद इसका मेन कारण क्या है, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड था इसमें एयरटेल कंपनी ने 234 करोड़ का चंदा दिया है। इसके बाद जियो ने 375 करोड़ का चंदा दिया है। एयरटेल जो कंपनी है अपने पर यूजर से डेली 208 रुपये पर डे कमाती है। तो इन कंपनियों ने मिलकर लगभग 25 से लेकर के 27% तक दाम बढ़ाए हैं। अगर आप मान लीजिए आपके घर पे 2 या 3 मोबाइल हैं, आपके घर पे 1000 रुपये खर्चा आता है, तो 1000 के 25 पैसे बढ़ा दीजिए, मतलब 1000 के 25% जीरो से जीरो के मतलब 250 रुपये, 250 मतलब 1250 हो गए, मतलब 250 रुपये आपके बढ़ गए। तो बड़े लोग जिनके पास पैसा है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, आम नागरिक को भाई बहुत दिक्कत होगा। इसके बाद जो ये रेवेन्यू था का नाम, ये कंपनियों का ये 47,500 करोड़ का रेवेन्यू था। मतलब इतना रेवेन्यू ये कंपनियां कमाएंगी, मतलब आप ऐसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि 100 करोड़ करेंसी से लगभग एक ट्रक करेंसी से भर जाएगा। इसके बाद 1000 करोड़ से मतलब 10 ट्रक भर जाएंगे करेंसी से लदे हुए 10 ट्रक। इसके बाद 47,500 करोड़ समझ लीजिए लगभग 47.5 ट्रक, हम मोटा मोटी मान लेते हैं 48 ट्रक करेंसी से भर जाएंगे। अब समझ लीजिए अब जिस सड़क से 48 ट्रक करेंसी से लदे हुए निकलें तो समझ लीजिए कितना पैसा है, 47,500 करोड़ रुपए। तो मतलब मुझे तो ये लग रहा है क्या गवर्नमेंट और ये प्राइवेट कंपनियां जो क्या जियो जैसे भाई क्या भारत को गुलाम बनाना चाहती हैं। मुझे तो 100% लग रहा है कि 142 करोड़ जनता को ये कंपनियां गुलाम बनाएंगी। गुलाम इसलिए बनाएंगी हम कह सकते हैं क्योंकि मुझे एक अमरीश पुरी का वो डायलॉग याद आ जाता है कि पहले फ्री का खाइए और फिर खाने दीजिए, जब उनकी खाते खाते आदत गंदी हो जाए तब उन पे कुछ ऐसा करिए। अब उनकी आदत गंदी हो गई है, अब वो खाएंगे ही। ऐसे हमारी आदत इतनी गंदी मोबाइल के साथ कर दी गई है, विदाउट मोबाइल अब कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। ये एंड्रॉयड मोबाइल तो ऐसे हैं जो अगर इनमें डेटा नहीं होगा कुछ नहीं इनका हो सकता है। मतलब OTP आए, कोई फार्म वार्म अप्लाई करिए, कुछ भी काम करिए OTP मोबाइल भी आएगा। तो मोबाइल रखना अति आवश्यक इसलिए है। इसके बाद क्या नाम, मजबूरी लोगों की है क्योंकि डिजिटल करेंसी लोग पेमेंट करते हैं, डिजिटल करते हैं। और हमें तो इसलिए और नहीं मोदी जी पे भरोसा है कि पता नहीं कौन रात को 8 बजे, भाइयों एवं बहनों आज से कागजी मुद्रा बंद हो गई है, मतलब ओनली डिजिटल करेंसी आप रख सकते हैं। तो समझ लीजिए इसलिए मोबाइल और लोगों को मतलब आम ज़रूरत लोगों की हो गई है। इसके बाद ये कंपनियों जैसे हम आप सोचते हैं ये कंपनियों ने क्यों बढ़ाए होंगे, इनको क्या फ़ायदा नहीं हो रहा होगा। जबकि पिछली तिमाही में एयरटेल कंपनी को 2071 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मतलब फ़ायदा प्रॉफिट हुआ है पिछली तिमाही में। तो एक साल में कितने हो गए, मतलब 2 का गुणा करिए 4 में 8000 हो गए और 71 करिए 4 में लगभग 7 चौक 28, 280, 284, मतलब
8284 करोड़ रुपए एक साल में एयरटेल कंपनी फ़ायदा उठाती है। इसके बाद एयरटेल का 5337 करोड़ रुपए का मतलब फ़ायदा हुआ है। लेकिन इस पे एक बात और हम ये समझना चाहेंगे कि उसमें जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था कांग्रेस सरकार में, तो लोगों ने कांग्रेस सरकार को बहुत मतलब घसीटा था और कहा था ये घोटाला है। मोदी सरकार की कमियाँ हम आपको बता रहे हैं। जो इसमें 5G स्पेक्ट्रम है उसको बेचा गया है, उसकी अनुमानित कीमत मिनिमम कीमत 96,000 करोड़ रुपए थी और इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को बेचा कितने में? ओनली 11,000 करोड़ में। तो समझ लीजिए मतलब उसका लगभग 10% या 12% मिला है। जो हमें तो ये नहीं लगता, जैसे आपको मैं इसे उदाहरण के बताएं, जैसे कोई मकान है उसकी मिनिमम कीमत तो 10 लाख है, तो लोग 10 लाख से नीचे नहीं बेचेंगे, ऊपर जितने मिल जाए उतने बेच देंगे। लेकिन 10 लाख वाली चीज़ 2 लाख में बेच दी जाए तो कैसा लगेगा? ऐसी ही गवर्नमेंट कर रही है कि जो स्पेक्ट्रम 96,000 करोड़ का था उसको केवल 11,340 करोड़ में बेच दिया। मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है देश में? घोटाला। मतलब वो इलेक्टोरल बॉन्ड था वो तो एक मतलब ट्रेलर था या डेमो था, असली घोटाला यहाँ हुआ है। क्योंकि रैलियों में इस बार जो है पैसा पानी की तरह बहाया गया है। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं यहाँ कानपुर में, यहाँ एक जगह मोदी जी की रैली हुई थी, तो मोदी जी की रैली जहाँ हुई थी ऐसे समझ लो वहाँ कुछ नहीं था। रातों रात सड़कें बनाएंगी, रातों रात रेलिंग बिछाएंगी, रातों रात सब कुछ हुआ। मतलब एक रात में करोड़ों का मतलब इन्वेस्टमेंट वहाँ कर दिया गया था। रुपया आया कहाँ से? यही समझिए। क्योंकि ये कंपनियों ने जब से इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, तब से इन कंपनियों ने क्या किया है? सीधे पैसा नहीं दिया है, खर्चा किया है पार्टी के थ्रू। मतलब इधर उधर जहाँ अच्छा हुई तहाँ खर्चा किया है ना। इतने पार्टी के लिए पैसे कहाँ जाए? ओनली कानपुर में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट एक रात में हो जाता है। एक रात में सड़कें बन गई, एक रात में एयरपोर्ट की जगह जहाँ एरोप्लेन उतरेगा वहाँ जगह बन गई। तो समझ लीजिए कहाँ से आया है। और जैसे महंगाई है, महंगाई इसमें 25% बढ़ गई है। कोई आम नागरिक जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी हो वो या उनका महंगाई भत्ता केवल जब बहुत बढ़ेगा 3 से 4% है, यहाँ तो 25% से 27% एकदम इंक्रीज हुआ। तो क्या हो रहा है मतलब? तो मेरा कहना ये है, इस पे गवर्नमेंट क्यों नहीं सवाल उठा रही है? एक भी ऐसा नेता नहीं हुआ है जिन्होंने इस पे अभी भी कोई क्वेश्चन मार्क किया हो। क्योंकि करेंगे ही नहीं, क्योंकि वे तो जानते हैं। क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने जो इनकी रैलियों में खर्चा किया है वो तो भाई वसूलेंगे, इसी तरीके से वसूलेंगे। भाई लोगों से विनम्र निवेदन है, घर में कम से कम मोबाइल रखिए, एक सिम रखिए, जितना यूज हो उतने मोबाइल रखिए। पहले जैसे नहीं, जिसके घर में 4 लोग हैं 4 मोबाइल रखें। मतलब जितना आवश्यक हो, जितना इनफ हो उतने मोबाइल रख लीजिए। अब आप लोग कहेंगे जैसे ये BSNL सिम है, लोग इसको अफोर्ड करेंगे। इसको अफोर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये एक रची रचाई साजिश है। क्योंकि BSNL सरकारी सिम है, इसको गिराने में सरकार का ही हाथ रहा है। क्योंकि साल BSNL सिम सन 2000 में लॉन्च हुई, तो जो 2000 से 2010 तक BSNL कंपनी को बराबर प्रॉफिट हुआ था और 2010 से 2011 बराबर घाटा होता गया। जबकि 2019, 20, 21, 22, 23 में इसमें गवर्नमेंट ने भी सहयोग दिया था, फिर भी गिर रही है। समझिए गवर्नमेंट खुद चाहती है आप BSNL छोड़िए, प्राइवेट कंपनियों पर आइए। और प्राइवेट कंपनियां मेरी रैलियों में खर्चा करेंगे और मनमाने वसूल करेंगे। और आप लोग मोबाइल चलाने से रह नहीं सकते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं रह सकते हैं क्योंकि OTP वाला सिस्टम कर ही दिया है। कोई भी काम करिए विदाउट OTP कुछ होता नहीं है, तो मोबाइल आपको रखना ही पड़ेगा। अब आप समझिए क्या साजिश चल रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड तो ऐसे समझ लीजिए केवल ट्रेलर था, यहाँ पूरी पिक्चर रिलीज हो गई है। भाई कम से कम मोबाइल रखिए जो हो। थैंक यू, धन्यवाद।